केजरीवाल का आरोप है कि बीजेपी जानबूझकर गवाहों पर दबाव बना रही है। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? केजरीवाल को सीबीआई ने बुलाया है जी। और दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। केजरीवाल जी पहले व्यक्ति हैं, मैं आपको कहना चाहूँगा, जो शुगर में भी घी खाते हैं। सोचिए, उस व्यक्ति को खूब शुगर है लेकिन वो 15-15 किलो घी खाने का काम कर रहा है। ईडी बहुत खतरनाक है, मैं आपसे कहूँगा पारुल जी। सीबीआई तो उसको माफ़ भी कर देगी केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया को, लेकिन ईडी माफ़ नहीं करेगी। ईडी मनी ट्रेल देती है, मतलब 1 रुपये आपने किसी से भी लिया है तो 1 रुपये उसके पास कहाँ से आया, इसका भी रिकॉर्ड ईडी निकलवा लेती है। वही किया है। 14 फ़ोन जो जब्त हुए हैं, सारा व्हाट्सअप चैट बाहर आ गया है, 15 किलो घी वाले बात बाहर आ गई है। तो मुझे संभावना ऐसी लग रही है एक नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है और दिल्ली फिलहाल सुनीता केजरीवाल जी का स्वागत करने के लिए तैयार है। बहुत ही बढ़िया जवाब दिया आपने मेरे प्रश्न का। केजरीवाल को सीबीआई ने बुलाया, क्या ये साजिश नहीं है? एक बात बताइए, कोई अपराधी होता है, उसके चाचा फूफा ताऊ को गिरफ्तार कर ले जाते हैं और प्रधानमंत्री की डिग्री के सवाल उठाते हैं और खुद अपने विधायकों की डिग्री नहीं बताते हैं, जितेंद्र तोमर के बारे में नहीं बताते हैं, सोमनाथ भारती के नहीं बनाने बारे में बताते हैं। आप बताइए पारुल, चरित्र अच्छा होना चाहिए या डिग्री अच्छी होनी चाहिए? सोमनाथ भारती विदेशी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता है, तब केजरीवाल जी नहीं बोलते हैं। 16 तारीख को सीबीआई ने केजरीवाल को बुलाया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पुनीत जी से हम इस विषय पर कुछ प्रश्न करेंगे। केजरीवाल का आरोप है कि बीजेपी जानबूझकर गवाहों पर दबाव बना रही है। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? क्योंकि केजरीवाल जी लगातार जिस प्रकार से झूठ बोलने का काम करते हैं, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। देखिए, पहले उन्होंने झूठ बोला, मनीष कश्यप जी तो ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, भगत सिंह है। मनीष कश्यप को फांसी पे भी चढ़ जाएगा तो हमें मंजूर है, मनीष कश्यप को भगत सिंह है। ठीक है, पहले तो एक तरफ मनीष कश्यप को फांसी पे चढ़ा रहे थे, एक तरफ कह रहे हैं मनीष कश्यप को के खिलाफ गवाहों को भड़काया जा रहा है। अब जब सीबीआई ने उनको बुलावा भेजा है तो कह रहे हैं सीबीआई गवाहों को धमकाकर हमारे खिलाफ बुला रही है। पहली बात ये, अगर सीबीआई गवाहों को धमका रही है, गवाहों के नाम इनको कैसे पता है? या दूसरा है कि अगर धमका भी रहे तो इनको कैसे पता है? इनको जेल से कौन बता रहा है? सबसे बड़ी बात। और तीसरी बात ये है कि केजरीवाल जी करप्शन में झूठ बोलते बोलते फंसते चले जा रहे हैं। देखिए, एक आदमी होता है, कहावत है हमारे यहाँ, एक तो चोरी ऊपर से छीना चोरी। तो ये तो चोरी तो कर ली इन्होंने लिकर पॉलिसी में, शराब घोटाले में, लेकिन ऊपर से झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मतलब एक होता है, सीमा होती है। ऐसे लगता है, ऐसे प्रतीत कराते हैं, सिद्ध कराना चाहते हैं कि यही एकमात्र ईमानदार हैं, बाकी सब बेईमान हैं। बताइए, उस प्रधानमंत्री को आप बेईमान कर रहे हो, नरेंद्र मोदी जी को, जो कि पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम गौरव बढ़ाया है, उनको आप बेईमान कह रहे हो। उनको आप कह रहे हो कि आज तक का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री है। आप किस आधार पे करो? कोई आधार है, कोई बेस है? आप कुछ भी मुंह से बोल दे रहे हो। और दूसरा, जब आपको पर आरोप लगा रहा है तो उसको सबूतों को भी नकार रहे हो। मैं इस दोनों चीज़ बताना चाहूँगा। प्रधानमंत्री को बोलते हैं डिग्री नहीं है, प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए। इनकी बेटी तो IITN है, इनकी बेटी तो एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रही है, उसको ठगों ने शिकार बना लिया। तो स्किल जो है, हुनर जो है, ये सिर्फ पढ़ाई से ही नहीं आएगा। ये बुद्धिमत्ता जो है पैदाइशी भी होती है और कुछ गुण अच्छे होते हैं जो देशभक्ति के कारण आते हैं, जो केजरीवाल जी के अंदर नहीं है। लगातार कि आप सबको पता है किस प्रकार उन्होंने किसान आंदोलन में खलिस्तानियों का सपोर्ट किया और किस प्रकार उन्होंने पंजाब में सरकार बनाई। अमृतपाल भाग रहा है, कोई और पुलिस होती तो पकड़ लेती। योगी पुलिस, आपको भरोसा नहीं है? योगी होते पकड़ लिए जाते अभी तक अमृतपाल, लेकिन केजरीवाल वहाँ पे कानून व्यवस्था के नाम पर दिल्ली पुलिस मांगने वाले केजरीवाल आज पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। और जब फेल हो चुके हैं तो अपने आप को बचाव के लिए प्रधानमंत्री पर हमला कर रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैं आपसे बताना चाहूँगा पारुल जी, केजरीवाल जब चुनाव रहता है तो प्रधानमंत्री जी पे नहीं बोलते हैं। गुजरात चुनाव में एक शब्द प्रधानमंत्री जी के ऊपर नहीं बोला है। तो मेरा मानना है कि केजरीवाल मौका परस्त राजनीतिज्ञ हैं। वो राजनीति को पूरी तरह से समझ चुके हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो ज़माना है जहाँ पे झूठ बोलकर, फरेब कर कर जनता को गुमराह किया जा सकता है। हम बिजली फ्री पानी का मुद्दा उठाया था, उस समय हम शुरू में संभव नहीं है 2 करोड़ आबादी में इतने लोगों को पैसा देना, इतने लोगों को फ्री में चीज़ें बांटना, और आज नौबत आ गई कि बिजली सब्सिडी जो है ख़त्म होने की कगार पे है। तो मेरा मानना है केजरीवाल को सीबीआई ने बुलाया है और दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है।
क्योंकि जैसे लालू प्रसाद यादव जी चारा चोरी घोटाले में जेल में गए थे, कुछ संभावना ऐसी हमको नज़र आ रही है कि केजरीवाल जी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, जहाँ तक सूत्र मेरे बता रहे हैं कि केजरीवाल जी के खिलाफ पक्का सबूत भी कुछ हाथ लग गया है, कोई गवाह तैयार हो गया है बोलने के लिए, सच जो है बताने के लिए, क्योंकि अभी तक इनका जो है डर था, लेकिन कहीं ना कहीं सच सुकेश तो कह रहा है केजरीवाल जी तो घी खाते हैं और ऐसा वैसा घी नहीं खाते। 15 किलो घी खाया है केजरीवाल जी ने। सुकेश ने एक खुलासा किया है जिसमें केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगाया है कि 1 किलो घी मतलब 1 करोड़, समझ रही हैं? 1 किलो घी मतलब 15 करोड़ या 1 करोड़ ऐसा कुछ है, लेकिन ऐसे करके उन्होंने 15 किलो घी खाया। और केजरीवाल जी पहले व्यक्ति हैं, मैं आपको कहना चाहूँगा, जो शुगर में भी घी खाते हैं। सोचिए, उस व्यक्ति को शुगर है लेकिन वो 15-15 किलो घी खाने का काम कर रहा है। और दूसरी तरफ ये आरोप लगा रहे हैं कि ईडी सीबीआई पे केस करेंगे, इस संस्थाओं का मनोबल तोड़ने का काम करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, सरकारी संस्थाएं ये स्वतंत्र हैं, इन पे कोई किसी का अधिकार नहीं सीबीआई पर। तो ये जो ज़बरदस्ती की बातें कर रहे हैं, ऐसा संभव नहीं, कोर्ट इनको फटकार लगाएगा। ऐसा अभी पिछली बार भी ये गए थे। तो मेरा मानना है केजरीवाल जी को स्वीकार करना चाहिए कि उन्होंने शराब घोटाला किया है। मैंने अपने आंखों से दिल्ली में देखा है, जगह जगह देवालय हो या कुछ भी हो, वहाँ शराब की दुकानें आवंटित की गई थी और भारी मात्रा में वहाँ पे पैसे लिए गए थे, दुगने दामों में उनको बेचा गया था। बहुत बड़ा केस है। और ईडी जो है मनी ट्रेलिंग, यानी ईडी एक पैसे का हिसाब निकाल लेती है। ईडी बहुत खतरनाक, मैं आपसे कहूँगा पारुल जी, सीबीआई तो उसको माफ़ भी कर देगी केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया को, लेकिन ईडी माफ़ नहीं करेगी। ईडी मनी ट्रेल देती है, मतलब 1 रुपया आपने किसी से भी लिया है तो 1 रुपया उसके पास कहाँ से आया, इसका भी रिकॉर्ड ईडी निकलवा लेती है। वही किया है। 14 फ़ोन जो जब्त हुए हैं, सारा व्हाट्सअप चैट बाहर आ गया है, 15 किलो घी वाले बात बाहर आ गई है। तो मुझे संभावना ऐसी लग रही है तो दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है और दिल्ली फिलहाल सुनीता केजरीवाल जी का स्वागत करने के लिए तैयार है। बहुत ही बढ़िया जवाब दिया आपने मेरे प्रश्न का। अच्छा पुनीत जी, एक प्रश्न आपसे मेरा और है, सिसोदिया के बाद केजरीवाल को सीबीआई ने बुलाया, क्या ये साजिश नहीं है? आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे एक बात बताइए, कोई अपराधी होता है, उसके चाचा फूफा ताऊ को गिरफ्तार कर ले जाते हैं। ये तो इनके दिल्ली के सीएम हैं। और मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार केजरीवाल, चाहे राज्यपाल की बात हो, उपराज्यपाल, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना जी को उल्टा सीधा बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी को बोलते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो अपशब्द हैं। प्रधानमंत्री कौन है ये डिसाइड करने वाले शब्द उपयोग करते हैं। और प्रधानमंत्री की डिग्री के सवाल उठाते हैं और ख़ुद अपने विधायकों की डिग्री नहीं बताते हैं, जितेंद्र तोमर के बारे में नहीं बताते हैं, सोमनाथ भारती के बारे में बताते हैं। आप बताइए पारुल जी, चरित्र अच्छा होना चाहिए या डिग्री अच्छी होनी चाहिए? जब सोमनाथ भारती विदेशी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता है तब केजरीवाल जी नहीं बोलते हैं। जब संजय सिंह के ऊपर आरोप लगते हैं कि ईडी को धमका रहे हैं तब नहीं बोलते हैं। जब मनीष सिसोदिया शराब घोटाला करता है तब नहीं बोलते हैं। बोलते कब हैं कि भाई मैं ही कट्टर ईमानदार हूँ, बाकी सब झूठे हैं, बाकी सब बेईमान हैं, बाकी सब चोरी कर रहे हैं, बाकी सब करप्ट हैं। हम एक लौते अंतर्राष्ट्रीय मुख्यमंत्री जी, यही एक लौते ईमानदार हैं, इनके जैसा कोई नहीं है। तो मैं तो धन्य प्रणाम करूँगा केजरीवाल जी को। कि मैं तो कभी कभी सोचता हूँ पारुल जी कि ये व्यक्ति मतलब दिन भर झूठ बोलते रात में सोता कैसे होगा। मुझे सबसे ज़्यादा संदेह इस बात का होता है कि एक होता है चलो भाई चलो 1-2 झूठ बोल लिया, लेकिन दिन भर झूठ बोल के रात में सो जाना, ये अपने आप में बहुत असीम ऊर्जा का संचार है केजरीवाल जी के अंदर। और उम्मीद है कि न्याय होगा शराब घोटाले में। एक शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जा रहा है, इससे अच्छा क्या दुर्भाग्य दिल्ली का क्या हो सकता है। जिसको शिक्षा मंत्री बता रहे थे वो शराब घोटाले में जेल में है और जेल में होकर प्रधानमंत्री को खत लिख रहा है। आप बताइए, डिग्री पे सवाल उठा रहा है, खुद हाई स्कूल पास है, डिप्लोमा का भी डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है। तो ये सब फालतू की बातें हैं। केजरीवाल जी को एक्सेप्ट करना चाहिए, उन्होंने करप्शन किया है और इतने ईमानदार है, इस्तीफा देना चाहिए और सुनीता जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। आगे भी हम ऐसे ही मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।